टैली में डे 3 में हम सीखेंगे कैश बुक। यहाँ पर मिस्टर मोहन गोपाल कमेंस बिजनेस विद कैश 8000। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल जो एंट्रीज हैं वो 14 हैं। देन कैश इन हैंड जो आंसर आएगा 2012 आएगा। देन कैश इन बैंक में आपका 3000 आंसर आएगा। देन टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 5012। यहाँ पर कैश बुक क्या होता है, F6 क्या होता है, F5 क्या होता है, F4 क्या होता है, F7 F8 क्या चीज़ें होती हैं, उनके डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नॉर्मली F6 जो हमारा F6 होता है ये हमारा रिसिप्ट होता है। जब रिसिप्ट की एंट्री होगी तो F6 प्रेस करेंगे। पेमेंट की एंट्री के लिए F5 करेंगे एंड कॉन्ट्रा की यानी बैंक की एंट्री के लिए F4 को हम प्रेस करेंगे। तो इन सभी ऑप्शंस का हम टैली में यूज करेंगे F5, F6 एंड F7। साथ में जब आप बॉटम में आएंगे तो इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो वेबसाइट है वो है itclass.in। टैली कोर्स में चले जाना, वहां आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है मोहन गोपाल कमेंस बिजनेस विद कैश। पहली जो एंट्री है इसके लिए हम टैली को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पर Alt K प्रेस करेंगे, क्रिएट कंपनी में जाएंगे। देन यहाँ पे हमने कैश बुक 2025 नाम से कंपनी बनाई। यहाँ पे हम इंडिया ले लेते हैं। देन यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। देन एंटर, देन एंटर, देन एंटर। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैक्सिमम सभी ऑप्शंस को नो रखना है। खासकर इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को जरूर नो करें। देन कंट्रोल ए आप लास्ट में प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ए। वॉचर में जाएंगे, वॉचर क्रिएशन है, वॉचर में जाएंगे। पहली एंट्री है मोहन गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 8000 रुपए का। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो वो हमारा रिसिप्ट होता है। कीबोर्ड से आप F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री आ जाएगी। CR में आप Alt C प्रेस करेंगे, लेजर बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे मिस्टर मोहन गोपाल, मोहन देन गोपाल। इस तरीके से आप यहाँ पे लेजर बनाएंगे। देन कोई बिजनेस कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट रहेगा। देन कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं आप। देन 8000 में आपने बिजनेस शुरू किया और DR में यहाँ पे हमेशा कैश रहेगा। सो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो DR है इसमें आप कैश लिखेंगे, ऊपर पार्टी का नाम रहेगा, नीचे कैश रहेगा। आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपने पहली एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। दूसरी एंट्री देखते हैं। ही बॉट्स गुड्स फॉर कैश, उसने कुछ खरीदा 5000 रुपीज का। यहाँ पे आप टैली में जाएंगे। देन क्योंकि कुछ खरीदा तो F5 ये पेमेंट की एंट्री रहेगी, तो कीबोर्ड से F5 पहले प्रेस करना है आपको। देन उसके बाद Alt C प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे बाउट का लेजर बनाएंगे, अंडर परचेस अकाउंट में इसे डालना मत भूलिएगा। देन कंट्रोल E प्रेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लेंगे 5000। देन कंट्रोल E प्रेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप कैश लेंगे। देन एंटर, एंटर एंड एंटर। थर्ड एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कुछ बेचा गया है 100 रुपए का। टैली में आपको आना है, क्योंकि सोल्ड है, रिसिप्ट हुआ है तो F6 करेंगे, क्योंकि कुछ सोल्ड करेंगे तो आपको कुछ रिसिप्ट होगा। तो Alt C प्रेस करेंगे, सोल्ड का लेजर बनेगा, अंडर सेल अकाउंट यहाँ पे लीजिएगा। देन एंटर, एंटर एंटर। देन यहाँ पे आप 100 रुपीज लेंगे। देन जैसा मैंने आपको पहले बताया, नीचे हमेशा आपका कैश रहेगा क्योंकि कैप्शन कैश बुक का है। नेक्स्ट एंट्री है ही रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर लाल। अब यहाँ पर रिसीव किया गया है कैश, किससे? मनोहर लाल से। तो साफ सी बात है, फ्रॉम मनोहर लाल से कैश लिया गया है तो ये संट्री डेटर होगा, मनोहर लाल 360 रुपए का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F6 ऑलरेडी प्रेस है, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ पे मिस्टर मनोहर लाल की एंट्री बनेगी और क्योंकि इससे कैसा पैसा लिया है तो ये संडी डेटर है। देन मनोहर लाल संडी डेटर हो गया।
यहाँ पर 360 रुपए की एंट्री हम डालेंगे, नीचे आप रखेंगे कैश। नेक्स्ट एंट्री है पेड इनटू बैंक। बैंक की एंट्री के लिए आप F4 प्रेस करते हैं, कॉन्ट्रा की एंट्री है, कीबोर्ड से आप F4 प्रेस करेंगे, देन ऑल्ट सी करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सीआर में हमेशा कैश होता है तो ऑल्ट सी मत कीजिएगा, कैश लीजिएगा। देन यहाँ पे 4000 लीजिएगा और डीआर में आपका क्या रहेगा, बैंक रहेगा। आप ऊपर अगर आपको बैंक रखना है तो इसको यहाँ पे डीआर कीजिएगा, सीआर कीजिएगा। फिलहाल तो हम इसको सीआर रखेंगे, डीआर में ऑल्ट सी, देन यहाँ पे आपका बैंक अंडर बैंक अकाउंट जाएगा। इस तरीके से आप बैंक की एंट्री करेंगे। बैंक के सीआर में हमेशा कैश होता है। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश टू हरिकिशन। हरिकिशन को पेड कैश किया गया, मतलब हरिकिशन पेड टू, हरिकिशन ने कैश लिया। तो यहाँ पे पेड की एंट्री है तो F5 प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे हरिकिशन लिखेंगे, देन यहाँ पे उसने कैश लिया तो सिंडिकेटर होगा और यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 215 रुपए का। नीचे कैश रहेगा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कुछ बेचा गया 1500 रुपए का। अब यहाँ पे आप देखेंगे सोल्ड की एंट्री ऊपर भी है और सोल्ड की एंट्री नीचे भी है। टैली के अंदर एक लेजर दो बार नहीं बनता है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये सोल्ड की एंट्री है तो यहाँ पे आपको F6 प्रेस करना होगा तो यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगा। देन सोल्ड पहले से है तो लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, इसको यहाँ से आप पिक कर लेंगे। देन यहाँ पे 1500 रुपए आप टाइप करेंगे, देन यहाँ पर आप कैश लेंगे डीआर में, देन एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से सोल्ड की एंट्री की जाएगी। पेड टू स्टेशनरी 15 रुपए है। टैली में जाएंगे, देन यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे क्योंकि पेमेंट की एंट्री है एंड स्टेशनरी पेड किया गया है तो यहाँ पे पे टू स्टेशनरी बेसिकली एक तरह का इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। देन 15 रुपए का अमाउंट यहाँ पे फिल करेंगे, देन यहाँ पे एज यूजुअल कैश रखेंगे। पेड फॉर फर्नीचर 185 रुपीज। पेड टू फर्नीचर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, फर्नीचर में जाएंगे, देन ये आपका फिक्स एसेट्स रहेगा। देन यहाँ पे 1500 रुपीज का आप अमाउंट डालेंगे, देन यहाँ पे बैंक में कैश रखेंगे सीआर में, देन एंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेड टू फर्नीचर 185 रुपीज था, बट हमने वहाँ पे गलती कर दिया है तो उस गलती को कैसे ठीक करेंगे चलिए साथ में समझ लेते हैं। फर्नीचर की जो अमाउंट है वो गलत हो गई है तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से पेज अप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फर्नीचर का लेजर आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं बीच में भी। तो इस तरीके से अगर कोई एंट्री मिस्टेक हो जाए तो अपने कीबोर्ड से पेज अप एंड पेज डाउन की का यूज करके आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। रिसीव फ्रॉम मिस्टर कैलाश चंद 680। कैलाश चंद से 680 रुपीज रिसीव किए गए हैं तो F6 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, देन ऑल्ट सी प्रेस करेंगे लेजर बनाने के लिए, कैलाश, देन सन्डी डेटर, देन एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आप, देन यहाँ पे अमाउंट है 680 रुपीज वो फिल करेंगे आप, देन यहाँ पे डीआर में कैश रहेगा एज यूजुअल। पेड एडवर्टीजमेंट 90 रुपीज। अब यहाँ पे रिसिप्ट है तो पहले इसको F5 से पेमेंट कीजिए, देन ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, एडवर्टीजमेंट की यहाँ पे लेजर बनाइए, देन इंडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको रखिए। देन यहाँ पर जो अमाउंट है 90 रुपीज यहाँ पुट कीजिए, देन सिंपली यहाँ पे कैश का कैश पिक कीजिए, देन यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। परचेज पोस्टल सिस्टम्स 8 रुपए। अब क्योंकि पेमेंट की एंट्री है तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, स्टैम्प एंड इंडायरेक्ट एक्सपेंस, देन 8 रुपीज, देन यहाँ पर आप कैश लीजिए। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। पेड रेंट 100 रुपीज।
पेमेंट रहेगा यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, रैंड कीजिए, इंडायरेक्ट एक्सपेंस कीजिए, अमाउंट 100 रुपीज रखिए, देन यहाँ पे आप कैश लीजिए। तो इस तरीके से रेंट की एंट्री भी हमने कर ली है। एंड लास्ट एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15 रुपए। तो इसके लिए पेमेंट ही रहेगा ऑल्ट सी, यहाँ पे हमारा बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, देन यहाँ पे इंडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा 15 रुपए यहाँ पुट कीजिए एंड यहाँ पे आप कैश रखिए। तो इस तरीके से टोटल आपने कितनी एंट्री 14 एंट्रीज यहाँ पे की है। अब हम आंसर देखेंगे। आंसर के लिए हम डी फॉर डिस्प्ले में जाएंगे, डी प्रेस कीजिए। ए के लिए हम यहाँ पे अकाउंट बुक रहेगा, ए प्रेस कीजिए एंड सी के लिए कैश बैंक रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हमारा यहाँ पे 20, यहाँ पे हमारा 20 10 12 आना चाहिए था, देन 5012 यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे हमारा 4000 बैंक का आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि आंसर गलत है। चलिए इस प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होना था वो होना था 2012 और यहाँ पे जो आंसर है वो 1012 है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अभी डिफरेंस क्यों है, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। सभी एंट्रीज को सिक्वेंसली चेक कर लेते हैं। आपको अपनी टैली में जाना है, देन यहाँ पे बैक स्पेस करना है, देन आप कहाँ जाएंगे, वाउचर में जाएंगे एंड कीबोर्ड से पेज अप प्रेस करेंगे। तो एक एक करके आप एंट्री चेक कर पाएंगे। हमारी सबसे जो लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री हमारी कितने रुपए की है, यहाँ पर हमारी लास्ट एंट्री 15 रुपए की है जो पेमेंट की है। उसके बाद हमारी 100 रुपए की एंट्री है, ये भी हमारी पेमेंट की थी। देन हमारी स्टैम्प की एंट्री थी 8 रुपए की। देन हमारा पेड था 90 रुपीज का, हमने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए किया था। रिसीव फ्रॉम कैलाश चंद, तो ये हमारी रिसीव है, संडी डेटर है, ये आपका 680 का है। देन यहाँ पे हमारा फर्नीचर 185 का है, देन 15 रुपीज़ की एंट्री है। देन हमारी 1500 की एंट्री है सोल्ड की। देन यहाँ पे हरि किशन की जो एंट्री है 215 रुपए की है। देन यहाँ पर हमारा जो बैंक है वो अमाउंट जो है वो 4000 नहीं 3000 था। तो यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक देखने को मिली हमें, इसे कंट्रोल ए से ठीक कर लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे, देन जो हमसे मिस्टेक हुई है उसको हम ठीक करेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई मिस्टेक हो गई है आप उसको बीच में करेक्ट कर सकते हैं। देन एक बार फिर से हम आंसर चेक करते हैं DAC, तो आप देखेंगे 2012 आ गया है, 3000 देन 512 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप आंसर चेक करेंगे। आपको करना क्या है, आपको वॉच यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, डी प्रेस करना है, देन यहाँ पे आपका ए से आपका यहाँ पे अकाउंट बुक होगा, देन यहाँ पे सी से कैश बुक होगा। तो इस तरीके से कैश बुक का क्वेश्चन आप टैली में करेंगे। तो टैली के मोर वीडियोस के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट आप टैली सीख पाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।